ना तो हमें कोई नोटिस मिला, ना कोई फोन द्वारा हमें सूचित किया गया। फर्नीचर भी है, भी माल भी बहुत है। इन लोगों के साथ है, कल हमारे साथ है। तो आखिरी क्षणों में जितना देख सको उतनी देख लें, इतनी बात। इसका रोजगार जाता है, पूरी जिंदगी रोता है और पूरा परिवार रोता है। आतंकवाद घोषित कर करके और हमारी बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। मेरा भी इसी सेंट्रल मार्केट में शॉप है। हमारी रजिस्ट्री कमर्शियल में जीएसटी लेकर के गवर्नमेंट को टैक्स दे करके हम व्यापार कर रहे हैं। बच्चे भी छोटे छोटे, बता इन बच्चों को क्या करें। जब हमारी दुकान चली जाएगी तो हम माल का ही क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शनिवार सुबह 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में बनी 22 दुकानों को गिराने के लिए भारी फोर्स के साथ कई बुलडोजर पहुंच गए। बुलडोजर और भारी पुलिस फोर्स देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी। सुरक्षा के लिए कई थानों की फोर्स और पीएसी भी तैनात की गई। इतना ही नहीं, एटीएस के ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में स्थित 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले कई कारोबारी और उनके परिवार अपनी दुकानें देखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। कुछ कारोबारी अपनी दुकानों के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। वहीं कुछ महिलाएं भावुक होकर आखिरी बार अपनी दुकानें देखने की गुहार लगा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। अब तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, बता इन बच्चों को क्या करें, क्या जवाब दें, कहते क्या पापा सारी। कारोबारियों और उनके परिवार की आंख में बहते आंसू और जुबान पर एक ही बात थी कि अब उनका क्या होगा, कहां जाएंगे और किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। बता दें कि शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में स्थित कॉम्प्लेक्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। यह कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर में बना है। प्रशासन के मुताबिक यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित की गई थी। हालांकि 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके यहां एक अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, जिसमें करीब 20 से ज्यादा दुकानें संचालित होती हैं। वही बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सालों मामले की सुनवाई हुई। फिर कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स को 3 महीने के भीतर खाली कराया जाए और आवास विकास परिषद के तहत ध्वस्त कराया जाए, जिसके बाद प्रशासन ने कारोबारियों को कॉम्प्लेक्स और दुकानें खाली करने का नोटिस दिया और अब यह कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से अपने दुकान जैसे भी चलो, आखिरी क्षणों में जितना देख सको उतनी देख लें, इतनी बात ये थोड़ी बोल रहे रोकेंगे, ये वो ऊपर से कुछ चीज आके गिरेगी। आप लोग सोचिए, जरूरी नहीं है मेरी है, मेरे अंदर इंसानियत है। आज इन लोगों के साथ है, कल हमारे साथ है। मेरा पिंक हार्ट है, मेरा भी इसी सेंट्रल मार्केट में शॉप है, कल मेरे साथ भी यही होगा। ये मेरे भाई हैं सारे, जिनका ये तोड़ा जा रहा है। बताते चले कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर 220 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्रवाई का नेतृत्व एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह कर रहे हैं। उनके साथ कई एसीएम मौजूद हैं। वहीं पुलिस अफसरों की बात करें तो एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अलावा सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल भी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं। वहीं ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले कॉम्प्लेक्स के आसपास के मकानों को भी एहतियातन खाली करा दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने सुरक्षा और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह कदम उठाया है ताकि कार्रवाई के दौरान आसपास के लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अलंकार साड़ी 20 साल हो गए।
निकाल लिया, सब छोड़ दिया, फर्नीचर भी है, भी माल भी बहुत है सब। जब हमारी दुकान चली जाएगी तो हम माल का ही क्या करेंगे? माल की वैल्यू भी तो दुकान पर ही है, बाद में क्या करेंगे इसका? पूरा फर्नीचर भरा पड़ा है, माल भी बहुत भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। कुछ नहीं, जो कोर्ट कर रही है सही कर रही है। कोर्ट की तो सभी को मानना ही पड़ता है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सभी कुछ खत्म हो जाएगा। किसी के परिवार में एक व्यक्ति मरता है तो आदमी 15 दिन रोता है, 20 दिन रोता है, महीना रोता है। इसका रोजगार जाता है, पूरी जिंदगी रोता है और पूरा परिवार रोता है। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो दिसंबर 2024 में आदेश हुआ था और कई बार नोटिस भी आए, क्योंकि 8-10 महीने गुजर गए उसके बावजूद भी तो हमें सरकार पर भरोसा था कि कहीं ना कहीं हमारे लिए विचार किया जा रहा है, जो अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई। और अब भी ध्वस्तीकरण जो होने जा रहा है, इसके लिए ना तो हमें कोई नोटिस मिला, ना कोई फोन द्वारा हमें सूचित किया गया। जैसे आम लोगों ने अखबारों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, ऐसे ही हम लोगों को सूचना मिली। हाँ, लगभग परसों से परिषद के लोग आए और उन्होंने पूछा हमसे, क्या आपको मालूम है कि ध्वस्तीकरण होने जा रहा है? हमने कहा जी हमने अखबारों में पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अपना सामान खाली कर लीजिए, 25 को आपकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। हमारा जुल्म कह लो या उसमें हम मुजरिम बोल दो, हमने आवासीय में व्यवसाय किया है। समस्त हिंदुस्तान, समस्त मेरठ, जहां पर ये पूरा बाजार, आधा % तो मैं कहता नहीं कि जो कमर्शियल गतिविधि पे कमर्शियल चल रही हो, 100% आवासीय पे ही कमर्शियल गतिविधि चल रही है और सजा हमें मिल रही है। जैसे एक आतंकवादी होता है ना, उसने कोई आतंकवाद कर दिया और उसको बुलडोजर चला दिया, हमें आज की तारीख में हमें आतंकवाद घोषित कर करके और हमारी बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। हमारी रजिस्ट्री कमर्शियल में, हमारे बिजली के बिल 14 रुपए यूनिट कमर्शियल में आता है। जीएसटी लेकर के, गवर्नमेंट को टैक्स दे करके हम व्यापार कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे। बच्चों के कपड़े हैं, दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं और खाने पीने का सामान दिखता है। यही सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में हमें आवास विकास ने कभी इस तरीके से नहीं टोका। नोटिसबाजी जरूर रही और न्यायालय में केस चल रहा था। कभी आवास विकास के किसी परिषद के आदमी ने ये नहीं कहा कि आपकी गतिविधि कैसे चल रही, ना किसी अधिकारी ने कहा। सन 2014 से लड़ी रहे हैं, तब समझता हमारी किस्मत थी। ध्वस्तीकरण इसी तरीके से डीएम एसएसपी आए थे और कुछ चमत्कार हुआ था, ध्वस्तीकरण से हम लोग बच गए थे। अभी हमें ईश्वर पे भरोसा हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। हम तो आखिरी सांस तक ईश्वर पे भरोसा बनाए रखे है अभी। आप ये मान लीजिए यहाँ पर लगभग कर्मचारी और ऑनर समेत 100 परिवार तो जुड़े हुए हैं जो सड़क पर आ जाएंगे। और इस उम्र में आकर के कोई दूसरा व्यापार तो किया नहीं जा सकता, हम तो रोड पर आ गए। इसमें तो न्यायालय को भी कमेटी गठित करनी चाहिए थी। मेरा तो मानना ये है कि यहाँ कमेटी आती, देखती कि हम ही क्या ऐसे मुलजिम हैं जो आवासीय व्यवसाय कर रहे हैं, पूरा बाजार चल रहा है। तो कुछ ना कुछ कमेटी बना करके, उनको एक संस्था बना के, कुछ ना कुछ सरकार पे दबाव बना के इसको कोई संविधान ला करके इसको रेगुलराइज कराना चाहिए।